महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे अपनी सशक्त और विवादास्पद बयानबाजी के कारण एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। हाल में ही शिवाजी पार्क में एक रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने मोदी जी से मस्जिदों के लाउडस्पीकर को तत्काल हटवाने की मांग की है, जिससे महाराष्ट्र और पूरे देश में मामला काफ़ी गरमाया हुआ है। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने ऐसी मस्जिदों के सामने अजान से भी ऊंची आवाज़ में हनुमान चालीसा का पाठ करवाने की धमकी दी है। ठाकरे ने कहा कि वो नमाज या किसी खास मजहब के खिलाफ नहीं हैं, परंतु वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मुस्लिम अपनी प्रार्थना धार्मिक परिधियों में रहकर तथा किसी को परेशान किए बिना करें। उन्होंने ये भी कहा कि वो हिंदू धर्म पर गर्व करते हैं। उनके समर्थकों का भी मानना है कि मुस्लिम को अपने मजहब को एक हिंदू बहुल या किसी भी गैर मुस्लिम देश में प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर अजान उनके मजहब का हिस्सा है तो वो सिर्फ उसे अपने मजहब के लोगों को ही सुनाएं, ना कि हर किसी को, और वो भी ज़बरदस्ती। हाल के ही दिनों में भारत के प्रसिद्ध गायक सोनू निगम ने भी लाउड स्पीकर पर अजान के द्वारा शोर होने के मुद्दे को ट्वीट कर अपना विरोध प्रकट किया, जिसका विश्व स्तर पर हिंदुओं ने भारी समर्थन किया था। वैसे तो मस्जिदों पर लाउड स्पीकर द्वारा शोर मचाने को लेकर कई मामले कोर्ट में लंबित हैं और कई राज्य में के हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर पर अजान की आवाज़ को भी लो डेसिबल कर देने का आदेश भी दिया था, परंतु लगता है कहीं भी इस आदेश का पालन गंभीरता से नहीं किया जा रहा है और इसी वजह से ये मुद्दा इस बार जोर पकड़ता जा रहा है। सवाल ये भी है कि अगर सऊदी जैसे देश में लाउड स्पीकर पर अजान प्रतिबंधित किया जा सकता है तो भारत में भी ये तत्काल बंद क्यों नहीं होना चाहिए। अगर मुस्लिम देश में लोग अजान की ऊंची आवाज़ से परेशान हो सकते हैं और शोर की वजह से उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तो इससे भारत के लोगों को परेशानी क्यों नहीं हो सकती और इसके विरोध को अलग नज़रिए से क्यों देखा जाता है। क्या इस्लाम पालन करने की पद्धतियाँ धर्मनिरपेक्ष और इस्लामिक देश में अलग अलग है? इसका सीधा मतलब ये भी निकलता है कि भारत के अंदर मुस्लिम जानबूझकर हिंदुओं को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। राज ठाकरे का लाउड स्पीकर पर ऊंची आवाज़ में अजान पढ़ने का विरोध भले ही राजनीति से प्रेरित हो, परंतु ऐसा करके उन्होंने हिंदुओं की एक गंभीर समस्या पर आवाज़ उठाने का प्रयास किया है। ऐसा करने से उनका राजनीतिक पुनरुत्थान तो होगा ही, पर इसके साथ साथ उन्हें हिंदुओं का भारी जन समर्थन भी मिलेगा। ऐसे सनसनीखेज मुद्दे को जनता और पिछली सरकार पहले भी उठा चुकी है, परंतु बदलते राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ये कहीं दब सी गई थी। बढ़ते मानसिक तनाव और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मस्जिदों द्वारा की जा रही इस ज़बरदस्ती को अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सचमुच में लोगों के लिए गंभीर समस्या बन चुकी है और इसी वजह से राज ठाकरे को लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। सोनू निगम भी जब अजान के खिलाफ बयान देकर हाल में ही विवादों में थे, तब उन्होंने भी सरकार से पूछा था कि क्या मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त है। लाउड स्पीकर पर सबको अजान ज़बरदस्ती सुनना क्या सचमुच ज़रूरी है? जानकारी के तौर पर यह कहा जाता है कि बाहरी लाउड स्पीकर जो आम तौर पर मस्जिदों की लंबी मीनारों पर लगे होते हैं, दिन में 5 बार अजान के लिए उपयोग किए जाते हैं और ये कभी कभी सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाते हैं। कुछ मस्जिदों में ऐसे भी लाउड स्पीकर होते हैं जो 5 किलोमीटर की दूरी तक ध्वनि प्रदूषण करते हैं, जिससे लोगों को बहुत अधिक परेशानी होती है। लाउड स्पीकर पर ऊंची आवाज़ में अजान पढ़ना इस्लाम में ज़रूरी है या नहीं, ये तो कोर्ट ही निर्धारित करेगी, पर शोर मचाकर अजान या कोई भी प्रार्थना सही नहीं हो सकती, ये तो हर कोई बच्चा बता सकता है और आम आदमी भी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं और अगर संभव हो तो सब्सक्राइब और लाइक भी करें। जय हिंद।